आज मैं आपको सूर्य भगवान की कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों बहुत गरीब थी। माँ गायें चरा कर लाती थी जिससे उनका गुजारा होता था। एक दिन सूरज का व्रत था तो माँ ने अपनी बेटी को कहा कि तुम 2 रोटा बनाना, किसी को भी रोट खाने मत देना। एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए बनाना। कोई भी अगर मांगने आए तो ये रोट बिल्कुल मत देना, बल्कि गेहूँ आटा कुछ भी दे देना। बेटी बोली ठीक है। सूरज भगवान माँ की बात सुन रहे थे। सूरज भगवान एक साधु का वेश बनाकर आए और रोटी मांगने लगे। बेटी ने रोटी देने से मना कर दिया तो सूरज भगवान ने उसे श्राप देने के लिए कहा। तो बेटी ने श्राप के डर से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर सूरज भगवान को दे दिया। जब उसकी माँ आई तो रोटी को खंडित देखकर बहुत गुस्सा हो गई और उसे पीटने लगी। अपनी माँ की पिटाई से बचने के लिए वह लड़की जंगल की ओर भाग गई और पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई। 2-3 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से बेहाल हो गई। सूरज भगवान को उस पर दया आ गई और उसके लिए खाना पानी भेज दिया। लड़की जैसे ही भोजन करने लगी, उसी समय उसी पेड़ के नीचे एक राजकुमार रास्ता भटकते हुए आ गया जो भूख प्यास से बेहाल था। राजकुमार ने कहा, हे भगवान, मुझे इस निर्जन वन में कहीं खाने पीने को मिल जाता तो अच्छा हो जाता। लड़की ने सोचा कि ये बहुत भूखा है, तो लड़की चुपचाप नीचे उतरती है और खाना पानी रखकर वहाँ से आ जाती है। राजकुमार खाना खा लेता है और पानी पी लेता है। फिर राजकुमार को ख्याल आता है कि इस निर्जन वन में कोई तो है जो मेरे लिए खाना पानी रख कर गया है। राजकुमार चारों तरफ देखते हैं, उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। जब पेड़ के ऊपर देखते हैं तो पेड़ के पत्तों के पीछे उन्हें लड़की दिखाई देती है। राजकुमार उसे नीचे आने के लिए कहते हैं तो वो नीचे आ जाती है। राजकुमार पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो अपने आप को अनाथ बताती है। राजकुमार उसकी सुंदरता और भोलेपन पर मोहित हो जाते हैं और उसे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो महल में आ जाती है और रानी बन जाती है। रानी बनने के बाद कुछ दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। रानी का सूरज करने का व्रत का प्रण था तो वह हर बार की तरह रोटा लेकर आ गई। राजा को आने में देर हो गई। वह राजा का इंतजार करते करते सूरज भगवान की कहानी सुनने बैठ गई। इतने में राजा आ गए तो रानी ने रोटा को घुटने के नीचे छुपा लिया। तो राजा ने पूछा, क्या छुपाया है घुटने के नीचे? तो रानी बोली, कुछ नहीं। तो राजा ने कहा, कुछ तो छुपाया है घुटने के नीचे। तो रानी ने धीरे धीरे घुटने को ऊपर किया तो रानी के घुटनों के नीचे रखा हुआ रोटा सोने का चक्कर बन जाता है। राजा पूछते हैं, यह कहाँ से आया? तब रानी बताती है कि ये मेरे पीहर से आया है। तो राजा जी ससुराल जाने के लिए जिद करने लग जाते हैं। रानी सूरज भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, राजा जी मेरे को पीपल के पेड़ से लेकर आए। मेरा कोई पीहर नहीं है। मैं अब राजा जी को पीहर कैसे ले जाऊँ? अब मैं क्या करूँ? तो सूरज भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हें 8 पोर का पीहर देता हूँ, तुम 8 पोर में वापस आ जाना। रानी बोली, ठीक है। रानी जी सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई और राजा जी को कहा, चले मेरे पीहर। राजा जी बोले, चलो। वो सुबह सुबह ही पीहर जाने के लिए रवाना हो गए। दिन छिपने के साथ ही रास्ते में एक सुंदर सी नगरी बस गई। रानी बोली, बस यही मेरा पीहर है। तो बहुत सारे रिश्तेदार आ गए और उनकी जोर शोर से आवभगत में लग गए। राजा जी को अच्छे से खाना खिलाया, गीत गाए गए। राजा जी को रानी का पीहर बहुत पसंद आया और बोले, आपका इतना अच्छा पीहर है और आपने कभी जिक्र ही नहीं किया, अब तो हम यहीं रहेंगे। रानी जिद करने लगी, नहीं राजा जी, हम तो सुबह होते ही अपने घर को चलेंगे। रानी जाते समय एक डाली में हार टांग कर छोड़। आधे रास्ते में पहुंचते ही रानी गले में हाथ लगाकर बोली, मैं अपना हार तो वहीं पर भूल गई। तो राजा जी बोले, इतना अच्छा पीहर है, हार कहीं नहीं जाएगा और तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए और हार बनवा देंगे। रानी जिद करने लगी, नहीं, मेरे को तो वही हार चाहिए। तो राजा वापस ससुराल की तरफ गए तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस एक खाली डाली पर हार टंगा हुआ था जिसे राजा लेकर आ गए और रानी को कहा, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, ना नगरी ना रिश्तेदार। तो रानी बोली, आप मेरे को पीपल के पेड़ से लाए थे, मेरा कोई पीहर नहीं है, मेरा तो बस आपका ही सहारा है। मैं सूरज भगवान का व्रत करती थी, सूरज भगवान की सेवा करती थी, तो सूरज भगवान ने मुझे 8 पोर का पीहर दिया। हे सूर्य नारायण, उसको पीहर बास दिया, वैसा सबको देना, उस पर कृपा की वैसी सब पर करना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।